जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। 14-24 कोड AIOU BS एंड BA इंग्लिश, इसके बारे में आज आपको कुछ बताना है। एक आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, प्रिसाइज करना होता है, अपने प्रेसी कह देते हैं उसको। एक पैराग्राफ आ जाता है, उस पैराग्राफ को एक तो आपने शॉर्ट करना होता है, मखसूस मखसूस जिसको हम कहते हैं मरकजी ख्याल लिखना होता है। फिर उसके नीचे 5 क्वेश्चन निकाल के दिए होते हैं, उसके आपने जवाब लिखने होते हैं। अमूमन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये सोचते हैं कि ये सवाल जो है बहुत ही आसान है, सवालों के जवाब निकाल के ऊपर से ढूंढ के वो लाइनें नीचे लिख देंगी। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है, वो तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन BS में जाके BA में जाके ऐसा करना थोड़ा सा नामुनासिब होता है। नंबर तो आपको मिल जाएंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। बच्चों वाले सवाल लिखेंगे तो बच्चों वाले नंबर मिलेंगे। आपको प्रिसाइज करना है, आपको प्रेसी बनानी है उसकी, उसके क्वेश्चन के जवाब देने हैं, कैसे देने हैं उसके बारे में हम डिटेल में कुछ करने लगे हैं। तो ये तभी आपको समझ आएगा जब उस लेक्चर को एंड तक देखेंगे, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगी, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको उस पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है वो बताने वाला हूँ। आपकी बुक के अंदर से ही लेंगे वो पैराग्राफ, आपके चैप्टर से ही लेंगे, वो उतना मुश्किल नहीं है। आपको असाइनमेंट्स में भी क्वेश्चन आया होगा, आपने हल भी किया होगा, आपने उसको करके देखा भी होगा, आपको नंबर भी मिल गए होंगे। लेकिन आपको इसका तरीका क्या करना है, करना क्या है, सबसे पहले आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना होता है। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना होता है, कौन से उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी अपने क्वेश्चन की ऊपर नहीं जाना कि कौन से नीचे क्वेश्चन दिए हुए, पहले आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, उसको उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपने उस पैराग्राफ का टॉपिक चूज करना है कि इसका टॉपिक क्या बनता है। एक पैराग्राफ के 2 टॉपिक भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। हम कर लें कि आपके एक असाइनमेंट के अंदर प्रेस आई थी, प्रिसाइज करने के लिए पैराग्राफ आया हुआ था कि एक कुत्ते के बारे में था। ठीक है, कैसे वो दुम हलाता है, कितना वो उसके मालिक से प्यार करता है, किस तरीके से वो उसके मालिक उसको खाने के लिए कुछ देता है। तो उसका क्या आपका टॉपिक दिन में आता है। ठीक है ना, माई पेट आ सकता है, आप फ्रेंडली पेट आ सकता है, पेट होता है पालतू जानवर। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी पैराग्राफ आ जाए, आपने उसका एक तो आपने उसका टॉपिक बनाना होता है, उसका अनुमान ढूंढना होता है कि क्या होगा। ठीक है, उसके बाद उस पैराग्राफ को पढ़े, पढ़ने के बाद जब आपको समझ आए, नीचे क्वेश्चन पढ़े। आप क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो वो आपको क्वेश्चन जिस सेंटेंस में पूछा जाता है ना, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसी सेंटेंस में आपने उसका आंसर करना होता है, उसी सेंटेंस में आपने जवाब देना होता है। ये ना होकर टेंस पास्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया, आप प्रेजेंट में जवाब दे रहे हैं, तो ये आपकी मतलब ग्रामर शो कर रहा है कि कितनी आपको आती है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखना है कि क्वेश्चन जिस सेंटेंस में पूछाया जाएगा उसी सेंटेंस में आपको जवाब देना होगा। फिर क्या होता है कि एक क्वेश्चन आ गया, आपको वो कहीं मिल नहीं रहा, आप उस सेंटेंस के आखिरी 2 लफ्ज होते हैं, वर्ड्स होते हैं 2-3, वो देखें कौन सी लाइन के अंदर है। ठीक है, उन्हीं लाइंस के अंदर उसका जवाब होगा। आप अगर वो लंबी ज्यादा लाइन है, लंबा क्वेश्चन जवाब बन रहा है, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस बनाने आते हैं तो लफ्ज वही इस्तेमाल करें, टेंस अपना इस्तेमाल करें और क्वेश्चन वाला इस्तेमाल करें, इस तरीके से। अब फिर उसको प्रिसाइज करना है, मरकजी ख्याल कैसे लिखना उसका, उसको शॉर्ट कैसे करना है। अगर क्वेश्चन शॉर्ट क्या होगा, जो आपने क्वेश्चन के आंसर निकाल के लिखे होंगे ना, वो उसके मेन पॉइंट ही होते हैं, उनके मेन पॉइंट होते हैं। जो क्वेश्चन के आंसर आपने निकाल के लिखे हैं वो उस पैराग्राफ के मेन पॉइंट होंगे, और वो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप 1 बाय 1 इकट्ठा करके लिख देंगे, तो उसका प्रिसाइज हो जाएगा वो आपका पैराग्राफ, वो शॉर्ट हो जाएगा, मुख्तसर हो जाएगा, इसको कहते हैं मुख्तसर करना। ठीक है, शॉर्ट करना है एक पैराग्राफ को आपने, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो मुख्तसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पैराग्राफ को आपने करना है। तो आपने, मैं दोबारा रीड कर लेता हूँ कि आपने पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर उसके बाद एक उन्वान टॉपिक उसका ढूंढेंगे, इसका नाम क्या बनेगा, वो नाम लिखने के बाद क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद उसको प्रिसाइज करेंगे। आप प्रिसाइज कैसे करना है कि जो क्वेश्चन के आंसर आपने निकाल के लिखे होंगे 5 क्वेश्चन, वो 5 सेंटेंसेस, वो 5 जुमले, वो 5 जो भी है सवालों के जवाब, उनको आप इकट्ठा करके लिख देंगे तो आपको वो पैराग्राफ हो जाएगा। ये तरीका कार होता है। और एक बार मैं बात दोबारा दोहरा देता हूँ कि जिस टेंस में सवाल पूछा जाए उसी टेंस में आपको उसका जवाब देगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ये आपको समझ आ गया होगा और आप इसको कर भी लेंगे।
अच्छे तरीके से ये कर लेंगे। बड़ा आसान होता है, बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन 10 नंबर 15 नंबर का ये आता है, इसको आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। अल्लाह हाफिज़।